Welcome everyone. Today we are going to learn about the use of has, have and had. आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं has, have और had का प्रयोग सीखने के लिए जा रहे हैं। इसमें has, have का प्रयोग कई प्रकार से होता है, लेकिन हम आज की वीडियो में सिर्फ उस तरह के सेंटेंस लेंगे जिसमें रखता है, रखते हैं, रखते थे आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, या पास है, पास था वगैरह शब्द आते हैं। ये पहचान है। और हैज और हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल आई, वी, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। और हैड के लिए सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो हैड का यूज होता है पास्ट सेंटेंस के लिए। इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे मेरे पास एक साइकिल है, तो आई हैव ए साइकिल। आई हैव ए साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है, तो आई के साथ हैव आएगा। उसके पास एक छतरी है, उसके पास एक छतरी है, सो ही और शी हैज एन अम्ब्रेला। शी हैज एन अम्ब्रेला, तो शी के साथ हैज आ गया, उसके पास एक छतरी है। तुम्हारी बहन के पास एक पेन है, तुम्हारी बहन के पास एक पेन है, तो तुम्हारी बहन मीन्स योर सिस्टर, वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेली है। सो योर सिस्टर हैज ए पेन, तुम्हारी बहन के पास एक पेन है। मेरे पापा के पास एक कार है, सो मेरे पापा, माय फादर, ये भी सिंगुलर है, सो माय फादर हैज ए कार, तो यहां पर हैज आ गया, माय फादर हैज ए कार। हम दोनों के पास एक बड़ा मकान है, हम दोनों के पास, सो हम दोनों, वी बोथ, BOTH, सो वी बोथ हैव ए बिग हाउस, हम दोनों के पास एक बड़ा मकान है। अब कुछ सेंटेंस वो जिनमें हैड का प्रयोग होता है, जैसे मेरे पास एक बिल्ली थी, तो आई हैड ए कैट, आई हैड ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली थी। उसके पास एक कार थी, सो ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। तो यहां आपने देखा कि सब्जेक्ट चाहे ही है या आई है, तो यहां सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहां पर हैड का ही प्रयोग होगा, ये यहां समझना है। पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं करना, उसमें कोई फर्क नहीं होना, बस आपको हैड लगा देना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रेजेंट में जो है ये देखना होता है कि वो सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होता है। अब ये सेंटेंस कुछ और बदल कर भी आते हैं, जैसे ये तो हुआ मेरे पास, पास जिसमें पास शब्द आता है। इसके अलावा जो है ये सेंटेंस दूसरी तरह से भी आता है, जैसे उसके पास नीला बैग था। एक तो सेंटेंस हो गया। इसी सेंटेंस को बदलकर हम कहेंगे वह एक नीला बैग रखता था, सो ही हैड ए ब्लू बैग। अंग्रेजी उसी तरह बनाएंगे, मैं एक काला पेन रखता था, सो आई हैड ए ब्लैक पेन, आई हैड ए ब्लैक पेन, मैं एक काला पेन रखता था। मेरे दोस्त के पास मेरा दोस्त एक कुत्ता रखता था, सो माय फ्रेंड हैड ए डॉग, माय फ्रेंड हैड ए डॉग। तो ये इसमें हैड का प्रयोग हो गया। इसी तरह और भी जो है सेंटेंस आप इसमें देख सकते हैं। अब सिंपल सेंटेंस के बाद जो है आपके आगे निगेटिव सेंटेंस अगर
निगेटिव हो, उसके पास साइकिल नहीं है। सो इसमें नहीं के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट हैव, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट हैव। उस जैसे उसके पास साइकिल नहीं है, ही डज नॉट हैव ए साइकिल, उसके पास साइकिल नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। सो वी डोंट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, वी डोंट हैव मनी। उसके पास मकान नहीं था। सो इसमें आएगा डिड नॉट हैव, ही डिड नॉट हैव ए हाउस, उसके पास मकान नहीं था। सो प्रेजेंट में जो है डज नॉट हैव और डोंट हैव। मेरे पास कोट नहीं है। सो इसके अंग्रेजी कैसे बनेंगे? आई डोंट हैव ए कोट, मेरे पास कोट नहीं है। उसकी बहन के पास स्कूटर नहीं है। हिज सिस्टर डज नॉट हैव ए स्कूटर। तो ये सिंपल सेंटेंस जो है एक तरह से जिसमें हैज, हैव और हैड का प्रयोग होता है, ये सेंटेंस हमने कुछ किए हैं, कुछ और सेंटेंस आप कर देखेंगे। इसके 5 या 6 तरह के यूज होते हैं। आज हमने सिर्फ वो सेंटेंस लिए हैं, वो सेंटेंस आपके सामने डिस्कस किए हैं जिनमें पास है और रखता था, रखता है आदि शब्द आते हैं। उनके लिए जो है ये सेंटेंस हमने वो किए हैं। और आगे जो है दूसरे टाइप के, तीसरे, चौथे, पांचवे जो अलग अलग तरह के प्रयोग होते हैं, वो सेंटेंस हम करेंगे। आज की वीडियो में यही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडीइंग वेल।